हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमारे एग्जाम में सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां आती हैं वो क्या होती हैं, वो जो शिक्षण विधियां हैं वो किसने दी थी, उनके जनक कौन थे। ये जितनी भी समस्त शिक्षण विधियां हैं ये सारी इस टॉपिक में कवर हो जाएंगी। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सारे यहीं से आएंगे। जो भी क्वेश्चन कोई भी शिक्षण विधि का आएगा वो आपको सब इसमें मिलेगा। ये 20 मिनट का टॉपिक है, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। देखिए, शिक्षण विधियां। ठीक है, पहले हम लोग एक बार सारी शिक्षण विधियां देख लेते हैं, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, उसके बाद उनको डिटेल में जानेंगे कि उनके जनक कौन है। और कुछ शिक्षण विधियां थोड़े डिटेल में जानेंगे कि उनके अंदर क्या है, कैसा है। ठीक है, देखिए, यहां पर 16 शिक्षण विधियां दी गई हैं। एक 17वीं और होती है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि, वो इसमें छूट गई है। वो हम लोग आगे के टॉपिक में कवर कर लेंगे, इसी टॉपिक में आगे की स्लाइड में कवर करेंगे। देखिए, पहला जो विधि है वो है आगमन विधि। दूसरी है निगमन विधि। तीसरी है मॉन्टेसरी विधि। चौथी है किंडरगार्टन विधि। पांचवी है डाल्टन विधि। छठी है खेल विधि। फिर पर्यटन विधि। आठवीं है खोज विधि। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि। फिर है समस्या समाधान विधि। उसके बाद है मूल्यांकन विधि। उसके बाद है ब्रेल लिपि। उसके बाद है बेसिक शिक्षा पद्धति। उसके बाद है हरवर्ड विधि। उसके बाद है प्रश्नावली विधि। उसके बाद है संवाद विधि। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जो आगमन और निगमन विधि हैं इनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी जो जो भी विधियां हैं इनके हम लोग जनक याद करेंगे, क्योंकि इनके जनक ही पूछे जाते हैं। आगमन और निगमन विधि में इनको कुछ पॉइंट और पूछे जाते हैं। हम लोग सारा कुछ कवर कर लेंगे। देखिए, ये है आगमन विधि। आगमन विधि सबसे पहले दी किसने थी? आगमन विधि जो दी थी वो थी अरस्तु ने। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, अरस्तु। ये बहुत क्वेश्चन आता है आगमन और निगमन विधि से। देखिए, आगमन विधि कैसे कैसे काम करती है। जो आगमन विधि होती है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। मतलब जैसे अगर संज्ञा की परिभाषा बताई गई तो पहले हम लोग परिभाषा नहीं बताएंगे, पहले हम लोग संज्ञा की उदाहरण बताएंगे, उसके बाद परिभाषाएं बताएंगे। तो ये होती है आगमन विधि। ये होती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब स्पेसिफिक से जनरल की ओर। और ये होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अब लेकिन ये आप याद कैसे करेंगे? ये उदाहरण से नियम की ओर याद कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं। अब इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं बताता हूं आपको। पहले ये थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए यहां पर। अब देखिए, थोड़ा सा और। अम, अब जो ये देखिए आगमन विधि है, इसमें पहला वर्ड क्या है? आ। ठीक है, अब इसको अगर आधा तोड़ लेंगे तो हम लोग को मिलेगा ऊ। ऊ से क्या होता है? उदाहरण। जहां आ जैसा वर्ड आ जाए वो होगा उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो होते हैं ये आगमन से पूछते हैं और निगमन से पूछते हैं। ठीक है, अब हम लोग निगमन देख लेते हैं। आपको उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। जहां पे भी आ वर्ड आए उसको ऊ से थोड़ा सा रिलेट कर दीजिएगा। आ और ऊ, ठीक है, ये स्वर होते हैं। अब देखिए निगमन विधि, ये भी दी थी अरस्तु ने। देखिए अरस्तु लिखा हुआ है, ये भी अरस्तु ने दी थी, और ये चलती है नियम से उदाहरण की ओर। पहले हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। देखिए, निगमन कहां से शुरू है? नी से। और नी कहां से आता है? नियम से। जहां निगमन आए तो नी तुरंत आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, निगमन से नियम, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम आएगा फिर उदाहरण आएगा। और देखिए, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जनरल से स्पेसिफिक, अज्ञात से ज्ञात, ये दोनों चीजें हैं ये आगमन की उल्टी हो जाती हैं, बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं। तो अब अगर आप एक याद रख लेंगे तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, अब जो शिक्षण विधियां हैं अब वो एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। उनके जनक कौन थे? देखिए, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगमन विधि ये किसने किया था? अरस्तु ने। निगमन विधि अरस्तु ने। फिर आती है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि किसने दी थी? मॉन्टेसरी ने। देखिए, नाम में ही समझ में आ रहा है मॉन्टेसरी ने। फिर आता है किंडर गार्डन विधि। ये वैसे छोटे बच्चों के लिए होती है किंडर गार्डन विधि, जो
5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। ये किसने दी थी? फ्रॉबल ने। याद रख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बताई गई ना 17 विधि, ये सब कोई एग्जाम में कभी ना कभी आई हैं। कभी कभी तो एग्जाम में 2-3 विधियां आ जाती हैं, लेकिन हर एग्जाम में एक विधि तो हमेशा आती ही आती है। देखिए, पांचवी है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किसने दी थी? पार्क हर्स्ट ने। ठीक है। उसके बाद है खेल विधि। खेल विधि किसने दी थी? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। फिर आते हैं पर्यटन विधि। पर्यटन विधि किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने। उसके बाद है खोज विधि। खोज विधि किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये सब आप नोट्स बना लीजिएगा, ये याद रखिएगा जितनी भी विधियां हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, 9 नंबर पे है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने। एक है समस्या समाधान विधि, ये भी सुकरात ने दी थी। मूल्यांकन विधि जेएम साइस ने। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये देखिए हमारे महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने दी थी बेसिक शिक्षा पद्धति। हर्वर्ट विधि, नाम में हर्वर्ट है तो हर्वर्ट ने दी थी। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी थी। संवाद विधि प्लेटो ने दी थी। अच्छा, यहाँ देखिए, ये प्रश्नावली विधि दी थी वुडवर्थ ने, लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्रश्नोत्तर विधि दी थी सुकरात ने। तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्रश्नोत्तर विधि है वो सुकरात ने दी थी, और जो प्रश्नावली विधि है वो दी थी वुडवर्थ ने। और आज की एक लास्ट विधि है, वो है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि दी थी किल पैट्रिक ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में आई, यूपी टेट में भी आई है ये। अब हम लोग इसके जो ये शिक्षण विधियां हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन है सारे, तो उम्मीद है आप सारे ही कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा पद्धति किसने दी थी? किसने दी थी? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी। तो किसने दी? सुकरात ने कौन सी दी थी? सुकरात ने दी थी प्रश्नोत्तर विधि, और दी थी समस्या समाधान विधि। अरस्तु ने कौन सी दी थी? आगमन विधि दी थी, और निगमन विधि दी थी। आगमन विधि में क्या होता था? उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि में क्या होता था? नियम से उदाहरण की ओर। पेस्टोलॉजी ने कौन सी दी थी? पेस्टोलॉजी ने दी थी पर्यटन विधि। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेसिक शिक्षा पद्धति का? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, हर्वर्ट विधि किसके द्वारा दी गई? हर्वर्ट विधि तो आपको बताया था, नाम में ही हर्वर्ट है, तो किसने दी थी? हर्वर्ट ने। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पद्धति दी थी, अरस्तु ने आगमन निगमन, पेस्टोलॉजी ने पर्यटन विधि। मूल्यांकन विधि किसने दी थी? देखिए, वुडवर्थ ने क्या दिया था? वुडवर्थ ने दिया था प्रश्नावली विधि, और प्रश्नोत्तर विधि दी थी सुकरात ने। याद रखिएगा दोनों चीज। महात्मा गांधी ने हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक शिक्षा पद्धति। जो मूल्यांकन विधि थी वो दी थी जेएम साइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेल लिपि पद्धति के जनक कौन है? ब्रेल लिपि पद्धति के जनक कौन है? कौन है? सुकरात नहीं। प्लेटो ने क्या दिया था? प्लेटो ने दिया था संवाद विधि। अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि। ब्रेल लिपि के जो जनक हैं वो हैं लुई ब्रेल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली विधि के जनक। देखिए क्वेश्चन आ गया, ये मैं बार बार बोल रहा था, ये कंफ्यूज मत होइए क्या प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है? स्किनर। ऑप्शन बी क्या है? वुडवर्थ। ऑप्शन सी क्या है? जीएम साइस। ऑप्शन डी क्या है? पेस्टोलॉजी। जो प्रश्नोत्तर विधि के थे वो थे सुकरात, और प्रश्नावली के थे वो थे वुडवर्थ। ऑप्शन बी सही है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6, आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि किसने दी थी? हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ये दी थी अरस्तु ने। आगमन विधि है नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या उपरोक्त सभी। देखिए, नियम से उदाहरण की ओर ये क्या है? ये निगमन विधि है। निगमन नी से नियम, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर क्या है? ये भी निगमन विधि है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है? वो आगमन विधि होती है।
आगमन विधि कहाँ से शुरू होती है? उदाहरण से, ये आ से उदाहरण हो जाता है और उदाहरण से नियम की ओर, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें क्या लिखा? पर्यटन विधि किसने दी थी? बताइए, पर्यटन विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी? नहीं। महात्मा गांधी ने? नहीं, उन्होंने तो बेसिक शिक्षा पद्धति दी थी। अरस्तु ने? नहीं, उन्होंने आगमन निगमन दिया था। तो पर्यटन विधि किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने। क्वेश्चन नंबर 8, खोज सॉरी 9, खोज विधि के जनक हैं। खोज विधि किसने दी थी? हर्वर्ट ने हर्वर्ट विधि दी थी। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पद्धति दी थी। अरस्तु ने आगमन निगमन दिया था और आर्मस्ट्रांग ने दिया था खोज विधि। खोज विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। वैसे इंग्लिश और हिंदी अलग अलग पोर्शन होता है। हिंदी में खोज विधि लिखा होगा और इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड लिखा होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने कौन सी शिक्षण विधि दी थी? प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? प्रोजेक्ट विधि दी थी किलपैट्रिक ने। जो उन्होंने लास्ट में सबसे पढ़ा था 17वीं विधि थी वो किलपैट्रिक, वो इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी थी। आगमन निगमन विधि किसने दी थी? ये दी थी अरस्तु ने। और जो संवाद विधि है वो दी थी प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो ने दी थी संवाद विधि। तो आज के सारे क्वेश्चन देखिए आपने कितने आराम से सॉल्व हो रहे थे। जितना टॉपिक पढ़ा सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो गए। जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा सारे इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही सीडीपी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम लोग और आगे के वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।